फरमाता है जब इतना सुना आपने इरशाद फरमाया अंत हुर्रतुल लिवजिल्लाह, अंत हुर्रतुल लिवजिल्लाह। जब बात आ गई अल्लाह की रजा की, सुन मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुझे आजाद भी कर दिया है, मैंने तुझे आजाद भी कर दिया है। अब सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत को देखिए, जिंदगी को देखिए, गुस्सा पी गए क्यों? इसलिए अल्लाह की रजा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। किस लिए? अल्लाह की रजा है। माफ भी कर दिया, किस लिए? अल्लाह की रजा है। आजाद भी कर दिया, किस लिए? अल्लाह की रजा है। अब ये तीन चीजें तुम अपना लो, माफ करने का मादा, अल्लाह एहसान करने का मादा, गुस्सा पी जाने का मादा। जब ये तीन सिफतें तुम्हारे अंदर पेवस्त हो जाएंगी, जब ये तीन सिफतें तुम्हारे अंदर आ जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं मेरा पूरा यकीन कहता है, फिर जमाने में लड़ाई नहीं होगी, जमाने में फसाद नहीं होंगे, घर घर झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह माँ बाप को गाली दे दी, मैंने कहा भाई माँ बाप को गाली देता, हजरत गुस्सा आ गया, हजरत गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार तेरा गुस्सा कैसा है, तेरा गुस्सा कैसा है? तेरे सामने तेरा बाप खड़ा, तुझे गुस्से में बाप नहीं दिखता। तेरे सामने तेरी माँ खड़ी है, तुझे गुस्से में माँ नहीं दिखती। तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, तुझे गुस्से में तेरा भाई नहीं दिखता। तेरे सामने तेरा उस्ताद खड़ा है, तुझे तेरे गुस्से में तेरा उस्ताद नहीं दिखता। तुझे तेरी बहन नहीं दिखती, तुझे पड़ोसी नहीं दिखते, तुझे गरीब नहीं दिखते, तुझे यतीम नहीं दिखते, तुझे अल्लाह अल्लाह बड़े नहीं दिखते, बुजुर्ग नहीं दिखते। ये गुस्सा कैसा है? ये गुस्सा वो गुस्सा है जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगा। ये गुस्सा वो गुस्सा है जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाएगा। ये मत समझो साहब मुझे गुस्सा ज्यादा आता तो मैं सबसे ज्यादा बड़ा ताकतवर हूँ। ये मत समझना मुझे गुस्सा ज्यादा आता है तो मैं सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये मत समझना मुझे गुस्सा ज्यादा आता है मैं सबसे बड़ा पहलवान हूँ। नहीं नहीं इंसान, ये तेरी भूल है, ये नादानी है। बल्कि किताबों में लिखा है सबसे बड़ा ताकतवर वो होता है जो गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है, जो गुस्सा पी जाता है। इसलिए गुस्सा पी जाना ये मोमिन की सिफत है, ये सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह समझ में तो आ रही है ना? मैंने बताया लोगों को माफ करना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए। जब माफ करने का मादा आपके अंदर आ जाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में चार चांद लगा देगा। माफ कैसे करेंगे भाई? ये तो गांव के प्रधान जी हैं, ये तो गांव के जमींदार हैं, माफ कैसे करेंगे? और गुस्सा भी आजकल के दौर में गरीबों पे ही आता है। जो अपने से सिवा हो उस पर गुस्सा नहीं आता है। पता ये मारेगा भी और फिर मुकदमा भी करवाएगा, डंडा इसका भारी है। हमें गुस्सा भी गरीबों में आता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हजरत अली मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग हो रही थी, सीने पे सवार हो गए काफिर के, उसने थूक दिया, मौला कायनात सीने से उठ खड़े हुए। बोलिए 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 जरा सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था जिसने मुंह पे थूका हो उसे तो फौरन कत्ल कर दिया जाए। उसी शख्स ने मौला कायनात के दामन को पकड़ा, कहा तुम तो मुझे कत्ल करने वाले थे, तुम्हारे हाथ में तलवार थी, मेरे सीने पे सवार थे, मैंने तुम्हारे चेहरे पे थूका, तुम्हारे गुस्से में इजाफा होना चाहिए था, तुम मुझे छोड़ के किधर जा रहे हो? कहा सुन, मैं तुझे जो कत्ल करने वाला था, मैं तुझसे जो जंग कर रहा हूं, ये मेरा बजाते खुद मैटर नहीं है, अपनी वजह से नहीं कहा, किसकी वजह से? कहा अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। और आज अगर मैं तुझे कत्ल कर देता, तारीख में कोई भी लिख सकता था कि अली ने इसलिए मारा था कि उस शख्स ने अली के चेहरे पे थूका था। मौला कायनात कहते हैं नहीं नहीं, अली की इज्जत मुस्तफा की इज्जत के सामने कुछ नहीं है। बेशक सबसे बढ़ के मुस्तफा की इज्जत है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सबसे बढ़ के हमारे नबी की इज्जत है, इसलिए जीना मुस्तफा के लिए है, मरना मुस्तफा के लिए है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो सब मानेंगे, लेकिन मानना आज का है। ये नामाए अमाल है। यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, अब तुम जैसा भाई फाइल में अपनी कॉपी में लिखोगे वही रिजल्ट आपके सामने आना है। ये इस रिजल्ट को हमें सही करना है, तो माफ करने का मादा सीखिए। और दूसरा, आप दूसरा सदका करिए। सदका, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं
रिस्क में अगर जिसके तंगी होती हो, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, वो सदका करना शुरू कर दे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। रिस्क में बरकतें होती हैं, सदका करने से कोई गरीब नहीं होता, कभी नहीं। सदका करिए, आप सदका करेंगे बीमारियों से महफूज रहेंगे, सदका करेंगे आप परेशानियों से महफूज रहेंगे। इसलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर आपके रिस्क में तंगी आती हो, बेबरकती आती हो, अरे फकीरों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को अपने साथ दस्तरखान पे बिठाल कर खिलाओ, फिर देखना अल्लाह उनके सदके तुम्हारे घरों की लाइलाज बीमारियां दूर फरमा देगा। अल्लाह उनके सदके तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ समझो तो सही, समझो तो सही। जब दस्तरखान की बात आ गई तो एक बात मुझे याद आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखिए। मुस्तफ़ा हमारे लिए आइडियल है ना भाई, आइडियल है ना हमारी जिंदगी। तकरीर ऐसी हो रही है, आपसे बातें हो रही है, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। आइडियल है ना मुस्तफ़ा हमारे लिए, आइडियल है, नमूना है जिंदगी कैसे गुजारनी है हमने। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें। आप अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया, आप यतीम पैदा हुए, इसलिए महबूब आपके सीने में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। बोलिए बोलिए जरा सुभान अल्लाह बोलिए। अल्लाह ने अपने हबीब को अछूता बनाया है, अछूता पैदा किया। आप स्पेशल हैं दुनिया में, आप कितना कोई नहीं। अभी 6 साल के हुए थे, अल्लाह अल्लाह आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत सईदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी विसाल हो गया। 6 साल की उम्र आपकी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कहाँ, घर पे नहीं, दादा मौजूद नहीं, ताऊ चाचा मौजूद नहीं, खानदानी मौजूद नहीं, एक रास्ते में इंतकाल हुआ, खानदान मौजूद नहीं है, घर वाले मौजूद नहीं है। 6 साल की सिर्फ उम्र शरीफ मेरे मुस्तफ़ा की है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा को उस रास्ते में सबसे पहले किसी ने गोद में उठाया तो वो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक खादिमा है, अल्लाह अल्लाह, जो हबशन है, जो रंगत से काली है। मेरे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया, थपकी दी। मेरे मुस्तफ़ा 6 साल की उम्र में एक काली खातून जो हबशन गुलाम है, उनकी गोद में जाके दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों, इस दुनिया में काले गोरे से मतलब नहीं है। इस दुनिया में ये मत समझना अल्लाह का वो प्यारा है जो रंग में गोरा हो, ये मत समझना जो माल में ज्यादा हो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी वालदा के बाद अगर किसी की गोद को पसंद फरमाया है तो वह हबशन एक गुलाम थी, एक खादिमा थी। दुनिया से मेरे मुस्तफ़ा ने 6 साल की उम्र में फर्क को खत्म कर दिया। अरे जो इसके रसूल में डूबेगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा, वो हमारी आंखों का सुरमा है। और जो नबी का गद्दार हो, हम उसे अपनी पैर की जूतियों के नोक में उठाकर फेंक देते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप घर तशरीफ लाए, आपने अपने दादा ने आपको कफालत में ले लिया, दादा भी 8 साल की उम्र में छोड़ के चले गए। मुस्तफ़ा की जिंदगी तो देखिए, मुस्तफ़ा नमूना है हमारे लिए, आइडियल है। उसके बाद में जनाब अबू तालिब ने किफ़ालत की। दुनिया कहती है कि जनाब अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को पाला, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नहीं, ये गलत है। हक ये है मेरे मुस्तफ़ा ने अबू तालिब के पूरे घर को पाला। अरे बोलिए ना भाई, इश्क की बात है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रूफ दूं कैसे पाला। दुनिया कहती है अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को पाला, मैं कहता हूं हक ये है आमिना के लाल ने अबू तालिब ही को नहीं, पूरी दुनिया को पाला है। सुभान अल्लाह। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर गए तो जनाब अबू तालिब ने एक कानून बनाया, कानून, एक बिल पास किया। वो बिल ये था कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं बैठेगा किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। बोलिए 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 जरा सुभान अल्लाह, खाना नहीं दिया जाएगा किसी को। अल्लाह अल्लाह। अब एक दिन होता क्या है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ फरमा है, अबू तालिब के कुछ बेटे आ गए और
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में कुछ देर हो गई। जब आने में कुछ देर हुई ना, अल्लाह 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 अकबर, उसके बाद में अबू तालिब के बेटों को भूख लगने लगी। अबू तालिब के बेटों ने अपनी माँ से कहा, ए मेरी माँ, हमें भूख लगी है, हमें खाने की ज़रूरत है, हमें खाना खिला दीजिए। अल्लाह 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 अकबर। उनकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद अबू तालिब ने एक कानून बनाया है, वो कानून ये है जब तक मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं बैठेगा किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बच्चे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, हमारे भाई मोहम्मद को तो देर हो गई है, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या हमें खाना नहीं दिया जाएगा, हमें तो भूख लग रही है। अल्लाह 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 अकबर। अबू तालिब के पास बच्चे पहुंच गए, कहा, ए हमारे अब्बा, हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना खिला दीजिए, दस्तरखान बिछा दीजिए, जरा तवज्जो आपकी चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। जनाबे अबू तालिब ने कहा, जब तक मोहम्मद नहीं आएगा आपको खाना नहीं दिया जाएगा। बच्चों ने पूछा, ये कैसी बात है, क्या तुम हमसे ज्यादा अपने भतीजे से मोहब्बत करते हो? जनाबे अबू तालिब ने कहा, मोहब्बत तो एक अलग की चीज है, मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन उसमें अंदर हकीकत मामला कुछ और है। बच्चों ने पूछा, क्यों, क्या और मामला है, क्या मामला है? अबू तालिब ने कहा, अल्लाह अल्लाह, जब तक मोहम्मद घर पे नहीं आए थे तो हमने देखा है अपनी आंखों से, जब हम सब दस्तरखान पे बैठते थे तो खाना कितना ही हो, कभी हम अपने दस्तरखान से शिकम शेर होके नहीं उठते थे, कभी हमारा पेट नहीं भरता था। और हमने ये भी देखा है कि जिस दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होता है उस दस्तरखान से जितने लोग उठते हैं सब भूखे उठते हैं, किसी का पेट नहीं भरता है। लेकिन जिस दस्तरखान पे आमीना कलाल बैठा हो, मोहम्मद बैठा हो, अल्लाह अल्लाह, खाने वाले कितने ही हो, खाना कितना ही कम हो, मतलब ये नहीं है जिस दस्तरखान पे मोहम्मद बैठा हो उस दस्तरखान से कोई खाली नहीं उठता है, उस दस्तरखान से कोई भूख पेट नहीं उठता है। ए मेरे बेटो, मैंने जो ये कानून लगाया है वो इसलिए लगाया है, मोहम्मद आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, दस्तरखान में बरकतें होती है। तो पता ये चला कि जनाब अबू तालिब ने मुस्तफा को नहीं पाला, मेरे मुस्तफा ने जनाब अबू तालिब के पूरे घर को पाला। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, मेरे साथ पढ़िए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। मुस्तफा आइडियल है हमारे लिए, नमूना है मुस्तफा हमारे लिए। हमने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करना है और अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना है। लेकिन मामला बड़े अजीब से हैं हमारे यहाँ, बड़े अजीब से मामला हैं भाई। और शादियों में तो वो आग लगी पड़ी है, अल्लाह तेरी पनाह, कि जिस कहने साहब कुछ कह ही नहीं सकते, रिश्ते से लेकर शादी तक, और शादी के बाद भी सुकून नहीं। 30-40 लाख रुपए की शादी करने के बाद भी सुकून नहीं। कभी लड़की राजी नहीं तो कभी दामाद राजी नहीं, यही मुसीबत अक्सर घरों में। क्यों? उसकी वजह तलाशी। निकाह का मतलब क्या है, निकाह करते क्यों है, कभी सोचा निकाह की जरूरत क्यों है? अक्सर घरों में यही मामला। अगर लड़की देखने जाओ तो साहब लड़की के नाखून भी देखे जाएंगे, लड़की को चला के भी देखा जाएगा, लड़की के हाथों का खाना भी खाया जाएगा, है? उसके बाद में पैसे दिए जाएंगे, लो 500 रुपए, और वो भी उसके डबल मिलेंगे। फिर अभी तो डबल भी तो मिलेंगे। अभी बात गलत हो रही है क्या? ये ऐसी सुनेंगे जिंदा हो गए। हाँ, इस वक्त तुम्हें सुनाना साहब बस है ही जो भी है, पसीना आ गया मुझे पसीना, मगर तुम्हारी ज़बान हिलने के लिए तैयार नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। तो बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। लड़की कुरान पढ़ी हुई है नहीं है तो खैर नहीं करेंगे। लड़का चाहे कितने ही कुबड़ हो, कुबड़ कुछ कहो ना, बहस पूरी करेंगे। आप कुछ पूछ लो कि गुस्ल में फर्ज कितना, हम तो कुबड़ हैं, कुबड़। जब फरिश्ते पूछे ना कब्र में मर रब्बू का, तब कहिए हम तो कुबड़ हैं, आना कुबड़ आना कुबड़। तेरा कुबड़ ना निकल गया हो तो फिर बात ही क्या रही जी। कब्र में नहीं चलेगी कि कुबड़ हैं, हश्र में नहीं चलेगा कि कुबड़ हैं, यही तो कह सकते हैं कुबड़ हैं। पूछा जाएगा भाई सीखा क्यों नहीं? लड़की का रिश्ता देखने आओ, कुरान पढ़ी हुई है या नहीं?
जब लड़के का रिश्ता देखना चाहते हो, पूछा है कभी कि लड़का कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? पूछा है कभी? पूछते हैं? ये आसमान से जन्नत का पट्टा लेके आए क्या? ये आसमान से जन्नत का पट्टा काट के लाए हैं कि ये बिल्कुल पक्के जन्नती हैं कि कुरान पढ़े हुए हो या नहीं हुए तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे? लड़की के लिए सारे कानून, कोई नहीं पूछता। क्यों? कोई मतलब नहीं। लड़का शराब पीता हो चलेगा, लड़का जुआ खेलता हो चलेगा, लड़का हाथों में कड़ा पहनता हो चलेगा, लड़का कान छिदवाता हो चलेगा, लड़का दोनों तरफ की साइड खाली रखता हो चलेगा, लड़का बालों पे नाम लिखवाता हो चलेगा, लड़का सिगरेट पीता हो चलेगा, लड़का गुटखा खाता हो, दांत खराब हो चलेगा, लड़का कुछ भी करता हो, लोफर हो चलेगा। मगर ये बताओ बिल्डिंग कैसी है, ये बताओ जमीन कितनी है, ये बताओ 30-35 बीघा जमीन है या नहीं है, 2-3 एकड़ जमीन है या नहीं है, इस पोजीशन में है, उसके अलावा नमाज नहीं पढ़ता है चलेगा, जुम्मा नहीं पढ़ता है चलेगा, रमजान के महीने के रोजे नहीं रखता है चलेगा, ईद भी नहीं पढ़ता है चलेगा, बकरा ईद भी नहीं पढ़ता है चलेगा, कलमे याद नहीं है चलेगा, निकाह नहीं पढ़ सकता वो भी चलेगा, उसको चला लेंगे, उसको चला लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? जमीन होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। ये बताओ एयर कंडीशन गाड़ी है या नहीं, ये बताओ बैंक बैलेंस है या नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लड़कियों का जब तुम निकाह देखना चाहते हो तो ये लड़कियों के रिश्ते जो देखते हो, लड़कों में ये कौन सी सिफत देखते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, क्या जमीन लड़की की कब्र में रखोगे? क्या जमीन लड़की की कब्र में रखोगे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई, लाइलाज बीमारी लग गई या मोहलिक बीमारी लग गई तो कई एकड़ जमीनें बिक जाती है, लेकिन बंदा बचता हुआ नजर नहीं आता है। जब वेंटिलेटर पर लेटता है ना, चंद लम्हात की सांसों के लिए कई लाख रुपए में आग लगानी पड़ती है, कई बीघा जमीन बेचनी पड़ती है। अल्लाह अल्लाह, तुम रिश्ते देखते हो तो कैसे रिश्ते देखते हो? अल्लाह अकबर, ये किसका तरीका है? ये यहूद और नसारा का तरीका है। ये किसका तरीका है? ये गैरों का तरीका है। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये मोमिन का तरीका ये नहीं है, नबी का तरीका ये नहीं है, हमारे मुस्तफा का तरीका ये नहीं है। मुस्तफा ने तो इरशाद फरमाया, अरे जब तुम लड़कियों का रिश्ता देखो तो फिर तुम मालदारी मत देखो, ये देखो कि दीनदार है या नहीं है, ये देखो कि रोजेदार है या नहीं है, ये देखो कि नमाजी है या नहीं है। जो नमाजी होगा, दीनदार होगा, जब तुम्हारे घर से तुम्हारी बच्ची को लेके जाएगा, अल्लाह की रहमतों की बरसात होगी। अल्लाह इस निकाह के सदके तेरे घर में भी बरकतें अता फरमाएगा, और लड़की जिस घर में जाएगी उस घर में भी बरकतों का नुज़ूल होता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोला। हाँ, कैसा रिश्ता देखो। अच्छा बता दूं मैं, देखो एक ना घोड़ों की 2 किस्में होती हैं। कितनी? एक अरबी नस्ल घोड़े होते हैं, नस्ली, और एक होता गधा। गधे को जानते हो? खच्चर। अरे हंस रहे हो, कश्मीर में बहुत कीमत है उसकी, पहाड़ियों में 80-90 हज़ार का बिकता गधा। हाँ, मैं गया तो बताया, बोले हजरत 80-90 हज़ार का। मैंने कहा यार हमारी यूपी में तो ये पता नहीं लगता कि इसका मालिक कौन है। या आवारा घूमते हैं आवारा रोडों पे, हमारी यूपी में पता ही नहीं लगता कि इसका मालिक कौन है। सब इनकार करते हैं कि हमारा नहीं है, लेकिन भाई हर जगह हर चीज की एक अलग अलग अहमियत है। गधा होता है, जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, वो कभी गंदगी में नहीं घुसता। भूखा मर जाएगा, गंदगी वाली घास नहीं खाएगा। तो गधा हो, उसे तो चाहिए पेट भरना है, कहीं भी घुस जाएगा। देखा नहीं देखा? सब किसान लोग हैं, सब जानते होंगे। हाँ, उसको वो तो घुस जाता कहीं, उसको तो पेट भरना चाहिए। मतलब नहीं गंदा है कैसा है नजासत में कोई मतलब नहीं। अरबी नस्ल जो घोड़ा होता है, नस्ली घोड़ा जो होता है, वो कभी गंदगी में नहीं जाता। इसी तरह लड़कों की 2 किस्में हैं। जब रिश्ते की बात आती है, 2 किस्में हैं लड़कों की। कुछ लड़के ऐसे होते हैं फैशनेबल चाहिए, परकटी चाहिए, परकटी, हाथ में फोन हो वो चाहिए, जो फोन फटफट चलाती हो, हर सोशल मीडिया यूज कर लेती हो वो चाहिए। जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं, तो जब उनको देखने आती हैं ना औरतें, सीधी है सीधी, सुल्लड़ है दिहातन है दिहातन। जो बापर्दा हो, जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हो, वो सीधी है सीधी, सुल्लड़ है दिहाती। ये है शहरी बेहया। जो बेहया हो, जिसके बाल खुले हो,
जो चर्ब जबान हो, जो किसी की शर्मो हया नहीं करती हो, जो फैशनेबल हो, आधे आधे कपड़े पहनती हो, अल्लाह अल्लाह, वो इनकी नजर में पसंद आती है। दो तरह के लड़के होते हैं, जो नस्ली होगा ना कभी गंदगी में नहीं भागता है। याद रख लेना, खुद अपना अपना हिसाब लगाना कि हम किधर जा रहे हैं। जो नस्ली होगा कभी गंदगी में नहीं जाएगा, जो नस्ली होगा कभी बेहया को पसंद नहीं करेगा। इसलिए अरे भाई, ईमान का मतलब यह है जिसके सीने में ईमान हो, जिसके सीने में हया हो, जिसने मुस्तफा के दीन को पढ़ा और समझा, जिसने इस्लाम को फॉलो किया, वो बेहया नहीं देखता है, वो ये देखता है कि कनीज़े फातिमा है या नहीं है, क्या कहने पे? इसके अंदर किरदार ज़ैनब है या नहीं है, इसके अंदर राबिया बसरिया की सीरत है या नहीं है। इसलिए लड़कियां देखो तो बेहया मत देखो, परकटी मत देखो। सबसे पहले ये पूछो कि नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, फजर के बाद कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, इसका अखलाक कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसका चलना फिरना कैसा है, इसका खाना पीना कैसा है। जब दीन से टच हो जाए, जब हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत से मुंसलिक हो जाए, समझ लेना उस लड़की से अगर आपने निकाह किया और निकाह करके लाओगे, लड़की के कदम आएंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह उसके सदक़े तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तो रहमत है, रहमत रहमत है लड़कियां, लेकिन समझेंगे कैसे? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी की ना, तो एक लेसन पढ़ाया, एक सबक पढ़ाया, बेटी कभी भी अपने शोहर अली से कोई फरमाइश मत करना, और हश्र में मैं तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। और आज के दौर की अम्मा और अब्बा, बेटी सुन्नी किसी की नहीं है, तेरा अब्बा का बाल बाल कर्ज में डूब चुका है, ईंट से ईंट बजा देनी है, ईंट से ईंट, सुन्नी किसी की नहीं है। भाई अलग चढ़ा रहा है, बहनें अलग चढ़ा रही हैं, अम्मा अलग चढ़ा रही हैं, बाप अलग चढ़ा रहा है। वही शहंशाही का भूत उसके दिमाग में चढ़ जाता है। फिर होता क्या है, 8-10 दिन तक ठीक, जो सासें ये कहती है शादी से पहले ऐसी लड़की नहीं है, शादी के बाद 1 महीने बाद कहती है अल्लाह अकबर। क्या बताऊं, अल्लाह खैर फरमाए, इतनी बुरी तो कोई आई भी नहीं आज तक। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, जिस घर में 2 बहू है ना, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, और सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया, अब कर लो निबट लो। और जो बिल्कुल निकम्मा हो, निकम्मा, जिसे नमाज याद ना हो, जिसे दीन याद ना हो। कुछ लोग तो ऐसे हैं यार, क्या बताए, साधुओं तक के पास जा रहे हैं, साधुओं के पास, कर दो मेरे भाई को या मेरे शोहर को मेरे कब्जे में कर दो। देखो 2-3 चीजें, मैं बात खत्म कर दी मैंने। 2-3 चीजें क्या है, एक चीज तो ये है, इस टाइम सबसे ज्यादा तुम्हारे कांधों में दर्द, तुम्हारी पीठ में दर्द, तुम्हारे टांगों में दर्द, ऐसी कौन सी औरत है जिसे ये प्रॉब्लम ना होती हो? औरतें 2 चीजों में बड़ी परफेक्ट है। एक तो इनसे ये पूछ लो कौन सा दिन कहाँ का बाजार लगता है, और इनसे ये भी पूछ लो कौन से दिन कहाँ के मियाँ बैठते हैं। ये 2 चीजों में बड़ी परफेक्ट होती है, नंबर 1 होती है, बड़ी परफेक्ट होती है इन 2 चीजों में ये। और हकीकत ये है कि साहब हर चीज में लॉकडाउन लगा, लेकिन उनकी शॉपिंग पे लॉकडाउन नहीं लगा। कपड़े वालों ने ये बताया, बोले हजरत जो 10-10 साल का पुराना कपड़ा रखा हुआ था, लॉकडाउन क्या लगा वो सब बिक गया। हमारे लिए तो वो लॉकडाउन रहमत बन गया, रहमत। अभी भी इसी बार की बात, मैंने पागवाड़े मुरादाबाद में देखा कुछ दुकानों में वाटर कूलर रखे थे। मैंने कहा यार रोजों में वाटर कूलर रख रहे हो, क्या मतलब है? बोले हजरत कई वाटर कूलर उठ रहे हैं। मैंने कौन पी रहा भाई दिन में? बोले ये सब जो नकाब पोश हैं, बुरका पोश हैं, यही बुरका उठाया गट 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 गट, कई बोतलें पानी चढ़ा रही हैं, यही लेट रही हैं, खरीद भी रही हैं। रोजों से मतलब नहीं, शॉपिंग में कभी नहीं आएगी, कपड़ों में कमी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो भी साहब लिख के देते हैं, इस पे चौकी है, 50 चौकी हैं इस पे अखाड़ा है, अखाड़ा है, ये है वो, तरह तरह की चीजें। एक के पर्चे में तो मैंने हद हो गई देखा, चुड़ैल दाना, भूत दाना और परी दाना। बोले ये पर्चा बना दिया उसने, बोले लेके आओ।
पूरा मुरादाबाद क्या पूरे पूरे इंडिया में घूम लो, चुड़ैल आना कहीं मिलेगा क्या? परिदाना कहीं मिलेगा क्या? भूत आना कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना। इतनी अल्लाह अकबर अकीदत में इतने अंधे हो चुके, कुछ पता ही नहीं, अपने शोहर के पॉकेट से पैसे चुराए। इसीलिए ईमान पे देख, अब ईमान पर ध्यान रखो, ईमान पे फोकस रखो। इस हाथ को क्या समझते हो? यह हाथ कितना आसान है, किसी के भी हाथ में दे दोगे। नमाज पढ़ता है नहीं है, किसी के भी हाथ में दे दोगे। नशा करता है क्या, उसके भी हाथ में दे दोगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने बड़े बड़े बाल रख लिए, जिसने 10-10 उंगलियों में अंगूठियां पहन ली, क्या उनके हाथों में हाथ दे दोगे? कोई अपने आप को वारसी कहलाए, कोई अपने आप को मदारी कहलाए। क्या तुमने समझा है वारिस पाक का मिशन क्या है? क्या तुमने समझा है मतारे पाक का मिशन क्या है? अल्लाह अल्लाह, अरे तरह तरह के प्रोपेगेंडे करना, यह वारिस पाक का मिशन नहीं है, ये मदारे पाक का मिशन नहीं है। वारिस पाक का मिशन वही है जो मेरे नबी का मिशन है, जो सिद्दीक अकबर का मिशन है, जो फारूक आजम का मिशन है, जो उस्मान गनी का मिशन है। मदारे पाक का भी वही मिशन है जो करबला के हुसैन का मिशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वारिस पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इस हाथ की बहुत बड़ी कीमत है। हर एक के हाथ में नहीं देना है, शराबी के हाथ में नहीं देना है, दाढ़ी उंडे के हाथ में नहीं देना है, जुएबाज के हाथ में नहीं देना है, मक्कार के हाथ में नहीं देना है, अय्याश के हाथ में नहीं देना है। यह पैगाम कहां से मिला है? यह मैसेज कहां से मिला है? यह मैसेज करबला के मैदान में मिला है। अगर कोई वक्त का बादशाह भी हो, अगर तख्ते शाही पर बैठा हो, जिनाकार हो, अय्याश हो, मक्कार हो, जुएबाज हो, शराबी हो, अल्लाह अल्लाह उसे हाथ नहीं देना है। गर्दन तो कटवा लेनी है, लेकिन हाथ नहीं देना है। इसलिए यह हाथ किसी और का नहीं, यह हाथ आका इमाम हुसैन का है। हाथ तो ये देख लो बशरा है या नहीं है, नमाजी है या नहीं है, रोजेदार है या नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी रखता है या नहीं है। इसलिए ये पैगाम किसी और ने नहीं, करबला के हुसैन ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदगियों के अंदर इंक़िलाब लाओ और समझो अपने आप को समझो कि हम हैं क्या। क्या कहने हैं बाबा। कहीं भी गलत जगह मत जाओ, साधुओं के पास जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? किस चीज के मुसलमान हो, किस चीज के मुसलमान हो? शर्म आनी चाहिए। बादशाह लोगों से मिलो। सैयद फाजिल मियां साहब किबला है, ये नमाजी भी हैं, ये हाफिज कारी भी हैं, ये मौलाना भी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। चेहरे पे दाढ़ी भी है, आले रसूल भी हैं। सैयद आसिम मियां किबला है, सैयद फरीद मियां साहब किबला है, दीगर अहबाब। जो बादशाह है वो हमारी आंखों का तारा है। बोलिए बोलिए। वो सारी जगह से मेरे पास फोन आते हुए बोले हजरत बहुत पीछे पड़े हुए पीरों के। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, पीर तो मेरा भी है, पीरों के पीछे पड़ के तो मेरी आखिरत खराब हो जाएगी भाई, पीरों के पीछे पड़ के तो मेरी आखिरत खराब हो जाएगी। मैं पीरों के पीछे नहीं हूँ, मैं तो शैतानों के पीछे हूँ, मैं तो लुटेरों के पीछे हूँ, मैं तो डकैतों के पीछे हूँ। इसलिए ये दीन वो दीन है जो मुस्तफा ने, आका इमाम हुसैन ने हम तक पहुंचाया है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, कौम को सही पैगाम दिया जाए। इसलिए सही पैगाम ये है जो बादशाह हो वो हमारा भी इमाम है और तुम्हारा भी इमाम है। सुभान अल्लाह, जो सुभान शरीयत अल्लाह। से अलग हट जाए वो किसी का नहीं है। शरीयत सबसे पहले है, शरीयत इंपॉर्टेंट है, शरीयत इंपॉर्टेंट है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाता है, शैतान अमीरुल मोमिनीन है, उनकी जिंदगी देखिए। ईद का वक्त करीब था, आपकी बेटी आपकी बारगाह में आई, कहा अब्बा हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हमें ईद आ गई, कपड़े बनाने हैं, पैसे दे दो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जो आदि से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, कहा मेरी शहजादियों पैसे तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह, बोलिए जरा पैसे तो। आज का कोई प्रधान अपनी बेटियों से कहे पैसे नहीं है, मानेगा कोई? बीडीसी का भी जीता हुआ है तो मानेगा कोई कि पैसे नहीं है? वो अमीरुल मोमिनीन एक मुल्क के बादशाह नहीं, आदि से ज्यादा दुनिया पर जिसकी हुकूमत हो, जिनका नाम सुन के शैतान भाग जाए। का बच्चियों पैसे तो है नहीं, अब्बा सहेली मिलेंगी, सहेलियों के घर जाएंगे, सहेलियां भी आएंगी, अगर हमने नए कपड़े नहीं पहना तो आपको थाना देंगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बेटियों को तो देखो,
फटे पुराने कपड़े पहनी हुई हैं, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हमें बेइज्जती महसूस होगी। अल्लाह अल्लाह। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया, अपने खाजिन से कहा मुझे आने वाले महीने की तनख्वाह पहले ही दे दो, वो आगे वाले महीने में कट जाएगी, इसलिए मैं अपनी बच्चियों को कपड़े बना के दूंगा। अब खाजिन तो देखिए खाजिन का चुगला क्या था। खाजिन ने एक लेटर दिया, एक पर्चा दिया, कलम दे दिया और कहा अमीरुल मोमिनीन ये लिख दीजिए मैं अगले महीने तक जिंदा रहूंगा। समझे नहीं आप क्या? समझे नहीं क्या? अमीरुल मोमिनीन आप आगे वाले महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं, आप लिख दीजिए, नोट कर दीजिए मैं आने वाले महीने तक जिंदा रहूंगा। जब इतना सुना उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, बदन में लर्ज़ा तारी हो गया, कहने लगे खाजिन मौत तो कभी भी आ सकती है, ये तो कंफर्म नहीं है, अगले महीने तक जिंदा रहूंगा। तो खाजिन ने कहा हुजूर फिर अगले महीने की तनख्वाह क्यों मांग रहे हैं? बोलिए जरा, बोलिए भाई बोलिए, अगले महीने की तनख्वाह क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना खाजिन को वापस भेज दिया, अपनी शहजादियों से कहा, अपनी बच्चियों से कहा इन फटे पुराने कपड़ों में ईद मना लो। अब्बा हमारी सहेलियां क्या कहेंगी, हमारी फ्रेंड्स क्या कहेंगी, हमारी मजाक बनेगी, तुम्हारा नाम खराब होगा। उमर फारूक आजम ने देखा क्या कहती हो, कहने लगी अब्बा तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हारा नाम खराब होगा, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम बादशाह इस्लाम हो, तुम्हारी हुकूमत आदि से ज्यादा दुनिया पर हो। अल्लाह अल्लाह। एक मुल्क के बादशाह नहीं हो, सारे मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हो। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक आजम ने फरमाया मेरी बेटियों उन सहेलियों की परवाह मत करो, दुनियादार की परवाह मत करो। बेटियों ने पूछा किसकी परवाह करें? उमर फारूक आजम ने फरमाया रजा देखनी है तो अल्लाह की रजा देखो, रजा देखनी है रसूलुल्लाह की रजा देखो। इसलिए दुनिया में तुम फटे पुराने कपड़े पहनोगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में तुम्हारे लिए महल तैयार फरमाएगा, जन्नत में तुम्हारे लिए वसी महल होंगे। इसलिए रजा दुनियादार की नहीं, जीना मरना हर रजा अगर हो तो वो अल्लाह के रसूल की रजा के लिए होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे सलाफ की जिंदगी। बेशक। तो अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें तुम्हारे लिए लिबास और मर्द औरतों के लिए लिबास। तो शादी अब सादगी से कीजिए, और शादी का मतलब होता है घर में अमन व अमान, शांति, सुकून। हदीस पाक पढ़ी, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ जन्नत में नहीं जाएगा। मैं कितनी बड़ा अल्लामा, ये कितनी बड़े अल्लामा, तकब्बुर है, जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जाना है दिल को पाक कीजिए, दिल को खाली कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है वो अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।